बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की तारीख़ उठा कर देख लें, ये अगर मुश्किल काम है तो 10 से 15 साल पीछे चले जाएं, आपको हर मामले में वकला का एक मजबूत किरदार नज़र आएगा। मैंने इफ्तिखार चौधरी की बहाली तहरीक को हर लम्हा मीडिया पर देखा। मुझे आम पाकिस्तानियों की तरह ये महसूस हुआ कि इफ्तिखार चौधरी की बहाली से पूरा पाकिस्तान बदल जाएगा। हर तरफ अमन खुशहाली का दौर दौरा हो जाएगा, आमरीत के अंधेरे ख़त्म हो जाएंगे और जमहूरियत, अमन, कानून का सूरज उभरेगा जो हम आम आवाम की ज़िंदगियों को रोशन कर देगा। आम पाकिस्तानियों की तरह चौधरी एतजाज़ अहसन और अली अहमद खुद मुझे एक हीरो लग रहे थे। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के एंकर पर्सन सबसे बड़े मुहब्बुल वतन लग रहे थे। नवाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज़्यादा अहम कुछ नहीं था। और फिर परवेज़ मुशर्रफ मरहूम के इस्तीफ़े के बाद लगा कि हक़ और सच को फ़तह हासिल हो गई। अब कोई क़ुव्वत पाकिस्तान को तरक्की से नहीं रोक सकती। इस तहरीक की कामयाबी के बाद जब आम आवाम अपने घरों को लौट रहे थे तो एक मशहूर मगर शरारती एंकर पर्सन ने एक 18-19 साल के पठान लड़के से पूछा, आप कहाँ से आए हैं? वो बोला, मैं पेशावर से आया हूँ। एंकर पर्सन के इस्तफसार पे बोला, इफ्तिखार चौधरी बहाल होगा तो मुझे नौकरी मिलेगी। एंकर पर्सन ने कहा कि इनकी बहाली से आपको नौकरी कैसे मिलेगी? तो लड़का लाजवाब होकर मुस्कुराने लगा। इसके बाद सब ने देखा कि क्या कुछ हुआ। इफ्तिखार चौधरी के बेटे से लेकर अज़ खुद नोटिस का सफ़र आवाम के सामने है। फिर इसी अदलिया बहाली के मरकज़ी किरदार नवाज शरीफ को इन काले कोटों वालों के हाथों परेशान दिखा, जिनका माथा चूमने की ख्वाहिश का इजहार उन्होंने मीडिया के सामने किया था। वकला की तहरीक के सब हीरो न जाने कहाँ मुँह छुपा कर बैठ गए। फिर कुछ अरसे के बाद दोबारा हसन नियाज़ी को अस्पताल पर काले कोटों की फ़ोर्स के साथ हमला करते देखा। हसन नियाज़ी की खुद एतमादी देखकर लग रहा था कि कानून इनके पाँव की ठोकर पर है और हम आम आवाम परेशान होकर सोच रहे थे कि ये पाकिस्तान है या कोई और मुल्क। आम आवाम ने साकिब निसार के डैम फंड से गुड टू सी यू का सफ़र भी देखा। यकीन जानिए, आम आवाम को अपनी बेमायगी का एहसास होता था। यानी पाकिस्तान में इंसाफ साहिब इक़्तिदार के घर की बांदी है और काला कोट पहनकर आपको हर काम का लाइसेंस मिल जाता है। आप जो चाहे करें, किसकी ज़रूरत है कि आपको एक लफ्ज़ भी कह सके। आप 9 मई का सालियाना बर्पा कर दें, अपने लीडर के लिए कानून को चुटकियों में मसल दें, कोई आपको कुछ ना कह सके, क्योंकि काले कोट की ताकत आपके पास है। आज ईमान मज़ारी और इनके शोहर की वीडियो को देखकर हम आम आवाम सोच रहे हैं, क्या हमारी कभी इतनी ज़रूरत हो सकती है कि हम इन नाकोस सड़कों की बंदिश पर इस तरह नापसंदीदगी का इजहार कर सकें? हम बेचारे तो सिर्फ कुड़ते और इंतज़ार करते हैं। ये हक़ तो ईमान मज़ारी और इनके शोहर को हासिल है, क्योंकि हम आम आवाम हैं। हमने काले कोट नहीं पहने हुए। आखिर इन काले कोट वालों को ये रास्ता दिखाने वाले कौन हैं? सीधा जवाब है पाकिस्तान के सियासतदान। हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान के सियासतदानों ने परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ वकला के ज़रिए तहरीक चलाकर 100% नताइज हासिल किए, मगर वो मासूम ये भूल गए कि इसी फंदे में एक दिन खुद भी फंसेंगे। फिर चाहे 26, 27, 28 कोई भी कमज़ोर तरमीम ले आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान के सियासतदान वो हैं जो अपनी मर्ज़ी से अपने मफाद के लिए खिड़की खोलते हैं। फिर जब हवा के साथ गर्दो गुबार अंदर आता है तो खिड़की खुली छोड़कर रफू चक्कर हो जाते हैं। इन सियासतदानों ने जजेस, अदलिया सबको मुतनाज़ा बना दिया है। जिस दिन प्यारे मुल्क पाकिस्तान के सियासतदानों ने अपनी ज़ात और अपने मफादात से बालातर होकर सोचना शुरू कर दिया, यकीन मानिए इस मुल्क को तरक्की से कोई नहीं रोक सकेगा। सियासतदानों को अपनी सियासत के किबले दुरुस्त करने की ज़रूरत है। दहाइयों से इस्तेमाल करने वाले हरबे ज़रूरी नहीं कि इस बार भी कामयाब हो जाएं।